ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रचेता उन्होंने भगवान के जो महान शुद्ध भक्त होते हैं उनका लव मात्र अगर हम संग प्राप्त कर सकते हैं, वो किस प्रकार से स्वर्ग लोकों से भी जो हम प्राप्ति करते हैं या इस भौतिक संसार से जो मुक्ति की प्राप्ति करते हैं उससे बढ़कर के कितना श्रेष्ठ होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, लव मात्र संग, उसके बारे में उन्होंने कहा था। आगे प्रार्थना करते हुए अब प्रचेतागण भगवान से कहते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त हैं इनका इतना महत्वपूर्ण मूल्य क्यों है, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये क्यों इतने भगवान को प्रिय होते हैं। तो अपनी प्रार्थना में वो कहते हैं, तेषाम विचरताम पद भयाम। ये जो आपके शुद्ध भक्त हैं भगवान, विचरताम, ये इस भौतिक संसार में स्वर्गलोक में, नरक लोक में, पृथ्वी लोक पर, जगह जगह पर ये विचरण करते रहते हैं। और कैसे विचरण करते हैं? पदभ्याम, अपने चरण कमलों के द्वारा ये सभी जगह पर विचरण करते हैं। तो हम सोचेंगे कि भाई सब लोग विचरण करते हैं, हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम लोग किस लिए जाते हैं? घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं, हम पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है विचरण करने का। ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण करते हैं किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर के विचरण करते हैं। तो वो क्या है? वो कहते हैं, तीर्थानाम पावन इच्छया। जो तीर्थ स्थान होते हैं उनको पवित्र करने के लिए उस इच्छा के साथ में ये विचरण करते हैं। और जहाँ पर भी ये जाते हैं उस स्थान को तीर्थ स्थान में बदल देते हैं। इन दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कारण ये भगवान के महान भक्त एक जगह से दूसरी जगह पर अपने चरण कमलों के द्वारा विचरण करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक को कहते हैं भजनानंदी, एक को कहते हैं गोष्ठयानंदी। तो नाम से देखिए हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। भजनानंदी, जो महान भक्त भगवान के भजन में मग्न रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे महान भक्त होते हैं जो भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, भगवान की कथाओं में, भगवान के श्रवण में, लीलाओं के स्मरण में मग्न रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा विचरण नहीं करते हैं।
वो सोचते हैं कि नहीं, मैं वृंदावन धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे महान भक्त भी होते हैं, ये भी श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा दयालु, इनसे भी ज्यादा कृपालु और एक दूसरे श्रेणी के भक्त होते हैं जिनको कहते हैं गोष्ठयानंदी। तो गोष्ठया का मतलब होता है जो जगह जगह पर विचरण करते हैं और अपना संग आम लोगों को प्रदान करते हैं, ये अवसर उनको देते हैं कि लोग ऐसे महान भक्तों का संग कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें पता है नारद जी बड़े विख्यात भक्त हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा विचरण करते रहते हैं। कहा जाता है कि उनको एक शाप मिला है जिसके कारण वो एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, लेकिन ये एक आशीर्वाद है उनके लिए। वो सोचते हैं कि ये तो मेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है कि मैं एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं रहता हूँ। वो जगह जगह पर जा कर के बड़े बड़े, कभी स्वर्ग लोक में जाते हैं, कभी नरक लोक में जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो अभक्त थे, जो असुरों के घर में जिन्होंने जन्म लिया था, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े दुरात्मा भी थे, जैसे मृगारी जो है बड़ा ही निर्दयी एक शिकारी था। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का भी हृदय उन्होंने जो है बदल दिया। ध्रुव महाराज को अपनी कृपा के द्वारा उन्होंने 6 महीने के अंदर में भगवान के दर्शन करवा दिए। प्रहलाद महाराज को अपना संग प्रदान किया, जो असुर के घर में जिन्होंने जन्म लिया था। बचपन से ही जब प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में थे तो नारद मुनि ने भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनाई थी। तो इनको कहते हैं गोष्ठयानंदी। ये भक्त जो हैं अपना सर्वस्व परित्याग करके भगवान का नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, भगवान का यश लोगों तक पहुंचाने के लिए, भगवान का वर्णन लोगों को करने के लिए, ये जो है अपने चरण कमलों के द्वारा विचरण करते हैं। इनको गोष्ठयानंदी कहते हैं। तो यहां पर प्रचेता कह रहे हैं कि ये क्यों विचरण करते हैं। एक तो हमने कहा कि लोगों को संग प्रदान करने के लिए अपना संग प्रदान करते हैं, ये अवसर लोगों को प्रदान करते हैं। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण कारण जो यहां पर बताया गया है, तीर्थानाम पावन इच्छया, मतलब जो तीर्थ स्थान होते हैं उनको पवित्र करने की इच्छा से ये विचरण करते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हमारे मन में ये संदेह आएगा कि भाई जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तो पवित्र होते हैं, पवित्र स्थानों को कैसे पवित्र किया जा सकता है, वो तो अपने आप पवित्र हैं। तो ये शंका जो है हमारे मन में, ये संदेह आएगा कि भगवान के महान शुद्ध भक्त तीर्थ स्थानों को भी कैसे पवित्र कर देते हैं। तो ये ऐसा होता है कि हम सब लोग जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हम तीर्थ स्थानों में जा करके वहां की पवित्र नदियों में जब स्नान करते हैं तो कहते हैं कि हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं।
तो जो हमारे पाप कर्म है, जैसे अगर आप नदी में स्नान करोगे तो देखिए क्या होता है, आप नदी में स्नान करेंगे, आपका शरीर की गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार से पवित्र नदियों में स्नान करने से केवल शारीरिक मात्र गंदगी नहीं, हमारे पाप कर्मों की गंदगी भी धुल जाती है। इसलिए उनको तीर्थ स्थान कहते हैं कि जहां पर जाने के बाद में हमारे जो पाप कर्म है वो दूर हो जाते हैं। अब पाप कर्म हमारे जीवन से तो दूर चले गए, धुल गए, लेकिन कहां पर जमा हो गए? तीर्थ स्थान पर जमा हो जाते हैं और असंख्य लोग आते हैं। आप देखिए कुंभ मेले के समय में त्रिवेणी में पवित्र नदी में, जहां पर 3 नदियों का पवित्र नदियों का संगम है, कितने लोग आते हैं? हजारों लोग वहां पर, लाखों लोग जमा होते हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। 14-15 दिन तक, महीने तक का कई बार मेला जो है, कुंभ मेला चलता है, कभी अर्ध कुंभ मेला होता है, तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। तो क्या करते हैं, अपने पाप कर्म तो धो लेते हैं, लेकिन ये सारे पाप कर्म जमा हो जाते हैं इन पवित्र नदियों में। अब इन पवित्र नदियों को भी तो शुद्ध करना है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, नमामि गंगे जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, वो तो बाहरी रूप से स्वच्छता है, और ये जो स्वच्छता जहाँ पर लोग आकर के अपने पाप कर्म धो लेते हैं, उसको कौन स्वच्छ करेगा? तो इनको स्वच्छ करने का कार्य करते हैं ये प्रचेतागण, यहाँ पर यही बता रहे हैं। इनको स्वच्छ करने का कार्य करते हैं ये महान भगवान के शुद्ध भक्त, जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जगह जगह पर विचरण करते हैं। ये कैसे पवित्र कर पाते हैं? क्योंकि ये स्वयं तीर्थ हैं। ये स्वयं तीर्थ कैसे हैं? क्योंकि इनके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन इनके हृदय में भगवान के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान इन शुद्ध भक्तों के साथ में, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो भगवान का मैनिफेस्टेशन होता है। साक्षात रूप से भगवान जो है वहां पर साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो ये अपने मन के मंदिर में हमेशा भगवान को लेकर के विचरण करते हैं। मतलब क्या हो गया? जहां पर भी ये जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो एक ऐसा स्थान जो एक आम स्थान है, अगर भगवान का शुद्ध भक्त वहां पर जाता है, अगर भगवान के ऐसे महान शुद्ध भक्त वहां पर जाते हैं, वहां पर लोगों को अपना संग प्रदान करते हैं, वहां पर भगवत गाथा गाते हैं, वहां पर भगवान का कीर्तन करते हैं, तो ये तो भगवान ने स्वयं कहा है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठा न योगी हृदयं च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः। मैं वहाँ पर प्रकट होता हूँ नारद, जहाँ पर मेरे भक्तगण मेरी लीला का स्मरण कर रहे हैं, मेरे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ताः, जहाँ पर भगवान की कथाओं का गायन चल रहा है, वहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो किसी भी आम स्थान पर भी अगर ये महान भक्त जाते हैं और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो क्या होता है? वो आम स्थान भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान वहां पर प्रकट रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं वहां पर प्रकट रहता हूं। तो अगर भगवान किसी जगह पर प्रकट हो गए, वो तीर्थ स्थान हो गया। यही तो अंतर होता है। देखिए, अब बाहर की इमारतें भी ईंट की बनी हुई हैं, बाहर की इमारतों में भी सीमेंट लगाया है,
वहाँ पर भी लोहे का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है, और मंदिर में भी यही प्रयोग होता है। तो मंदिर में क्या अंतर है, बाहर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसमें क्या अंतर है? अंतर ये होता है कि एक जगह पर भगवान का गायन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथाएं सुनाई जाती हैं, भगवान की आराधना होती है अर्च विग्रह के रूप में, उसको मंदिर कहते हैं। वो पवित्र स्थान होता है, वहाँ की वाइब्रेशन अलग होती है। आप किसी बूचड़ खाने पर चले जाइए, कसाई खाने में चले जाइए, वहाँ की वाइब्रेशन अलग है। वहाँ पर आपका मन जो है अपवित्र हो जाता है, लेकिन मंदिरों में जाकर के, तीर्थ स्थान पर जाकर के आपका मन पवित्र हो जाता है। तो ये जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं, ये हर एक जगह को पवित्र स्थान बना देते हैं, हर एक जगह को तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो अगर भगवान का शुद्ध भक्त जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब वो अमेरिका में गए, वहां पर जा करके लोगों को हरे कृष्ण मंत्र का जप कराया, तो तब वो मॉडर्न अमेरिका नहीं रह जाता है, वो भी वृंदावन धाम बन जाता है। प्रभुपाद कहते थे, जब वो भगवान की कथाएं वहां पर बैठ करके सुनाते थे, वो कहते थे कि मैं अमेरिका में नहीं बैठा हूं, मैं वृंदावन में ही वास कर रहा हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति वृंदावन में बैठ करके उसका मन हो सकता है भौतिकतावाद में डूबा हो, और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठ करके, अपने घर में भी बैठ करके, उसका मन वृंदावन में डूब सकता है, उसका मन भगवान की लीलाओं के स्मरण में डूब सकता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा वृंदावन में रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, भीतस्य किम न रोचेता तावका नाम समागमः। वो कहते हैं ये तो कितना पवित्र काम है। क्या जो लोग इस भौतिक संसार से जो घबराते हैं, क्या वो भी खुश नहीं हो जाएंगे ये समझ करके कि ये श्रेष्ठ भक्त कितना महान कार्य कर रहे हैं, अपने चरण कमलों को लेकर के जगह जगह जाकर के उन स्थानों को पवित्र कर रहे हैं, और तीर्थ स्थान के पाप कर्म भी धो रहे हैं, ताकि वो पवित्र रहे लोगों को पवित्र करने के लिए। तो और आगे वो क्या श्रेष्ठ प्रार्थनाएं करते, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।